राम राम सा जाट बलवान जय भगवान। शीतला माता के यहाँ पर जाट समाज की धर्मशाला है, जिस पर लीलन घोड़ी पर सवार तेजाजी की दिव्य प्रतिमा स्थापित है। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज, जिनमें चारों युगों का समावेश है, समाज के आराध्य लोक देव हैं, जन जन के आराध्य लोक देव हैं। और शीतला माता की वीर तेजाजी की मूर्ति स्थापित जाट समाज की धर्मशाला के निर्माण और विकास जो हमारे अध्यक्ष हैं सम्माननीय सत्यनारायण जी चौधरी साहब, तो सर जाट धर्मशाला शीतला के इस निर्माण और विकास के बारे में बताएं। आज से 2 वर्ष पहले एक साधारण सभा का आयोजन हुआ और उसमें तय किया कि जो जीर्ण शीर्ण धर्मशाला थी उसका पुनर्निर्माण करें। उसके बाद में एक समिति का गठन हुआ। समिति ने बड़े जोर शोर से प्रयास किया, जनता का भी सहयोग मिला और लगभग 78 लाख रुपए के आसपास कलेक्शन हुआ और उससे ये पूरा निर्माण कार्य हुआ। इसमें 7,500 फीट के करीब छत है और तेजाजी महाराज की प्रतिमा की स्थापना हुई है और सारी सुविधाएं हैं इसमें। नहाने धोने लेट बाथ की सारी सुविधा है, बोर की व्यवस्था है, ओद बना हुआ है, प्याव की व्यवस्था है और सभी का बहुत बहुत सहयोग रहा है। धन्यवाद। तो जाट समाज की धर्मशाला शीतला का ये विहंगम दृश्य है और सबके सहयोग से बना। हमारे बीच में जाट महासभा चाकसू के अध्यक्ष और जो चाकसू में जाट समाज का हॉस्टल है उस समिति के अध्यक्ष सम्माननीय मदन जी चौधरी साहब। तो मदन जी, चाकसू उपखंड मुख्यालय पर समाज की जो धरोहर है उसके बारे में और हॉस्टल के बारे में। आज से करीबन 4 साल पहले सर समाज ने मुझे शहर समिति से जाट समाज का अध्यक्ष बनाया। उस टाइम हमारा छात्रावास एक जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, तो समाज ने मुझे ही जिम्मेदारी दी कि आप अपने हिसाब से कार्यकारिणी तय करो। तो मैंने 51 आदमियों की कार्यकारिणी तय की, कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई और कार्यकारिणी में ये तय हुआ सबसे पहले कि ये छात्रावास पूरा कैसे हो, क्योंकि उसमें समाज के करोड़ रुपए लगे हुए थे और फिर भी कम से कम 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी। हमने सोचा, क्योंकि पहले वाले अध्यक्ष साहब बीच में गैप दे दिया था 8 साल का, तो हमने सोचा यार हम किसान के पास, आम आदमी के पास जाएंगे तो अपने को उगाए पैसे नहीं मिलेंगे। तो पूरी कमेटी ने एक तय किया कि सबसे पहले सर्वे किया जाए कि चाकसू, पूरे चाकसू में जाट समाज के कितने कर्मचारी हैं। करीबन 1200 कर्मचारियों के आसपास संख्या मिली। तो हमने एक तय किया कि कम से कम 11,000 और ऊपर उसकी इच्छा हो वो पैसे हमारे को लेने हैं। और उसमें हमें बहुत ही बड़ी सफलता मिली कि जो व्यापार करता है उससे भी लिए और कर्मचारियों से 99% पैसे हमने लिए और छात्रावास का जोर शोर से हमने काम किया, उसको तैयार किया। आज उसमें एक संस्था चलने के लिए तैयार है। उसके बाद जब शीतला माता का मेला आया तो हमें यह पता नहीं था कि शीतला माता मंदिर पे जो भी धर्मशाला है वहाँ भी आयोजन के लिए टेंट की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था हमारे को करनी होती है, क्योंकि पहले वाले अध्यक्ष साहब ने हमें बताया नहीं था। मगर जब आके यहाँ हमने पता चलाया कि ये जाट समाज का काम है, तो ऊपर वाली जो धर्मशाला है उसमें जाके टेंट की व्यवस्था की एंड टू एंड। पहले मेले के पहले के दिन आए हम। जब उन्होंने कहा कि यार अपन नीचे वाली धर्मशाला देखते, तो यहाँ आके देखा तो मन बड़ा विचलित हुआ, क्योंकि यहाँ बागरे नीची जाति के लोग मीट बना रहे थे। ये टूटी फूटी है जो 12 दरी हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी बड़ी शान से। तो दिल में एक पीड़ा थी कि इसको भी कैसे भी एक बार छात्रावास तैयार हो जाए, उसके बाद हमारी जो दोनों धर्मशालाएं हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। बीच में हमने एक मीटिंग तय की यहाँ पे और उसमें हमने करीबन 150-200 आदमी इकट्ठे हुए। यहाँ इकट्ठे होकर हमने एक विचार विमर्श किया कि यहाँ अलग से कमेटी बनाई जाए, क्योंकि जाट महासभा का काम बड़ा है, उसका सबसे पहली जिम्मेदारी छात्रावास है। तो यहाँ अलग से कमेटी बनाई। मैंने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा कि हमें सत्यनारायण चौधरी जी को अध्यक्ष, जबकि ये इसमें उपस्थित भी नहीं थे, मगर इनकी कर्मठता और काम के प्रति रुझान मैंने इस चीज़ को बांपा। और यहाँ पे हमारे मांगीलाल जी चौधरी हैं नए पुराना निमोड़िया के, उनको कोषाध्यक्ष और देवीलाल जी को सेक्रेटरी और 21 आदमियों की कमेटी, प्रत्येक गांव से एक आदमी। मगर इस कमेटी ने ऐसा काम किया कि उस दिन हमारा उद्देश्य सिर्फ एक था कि हमारे बुजुर्गों द्वारा जो 12 दरी का निर्माण था इसको कैसे भी सही किया जाए। मगर उन्होंने बीड़ा इतना जोरदार उठाया कि आपके सामने 78 लाख रुपए हमारे छात्रावास के बराबर पैसे उगा के
और उन्होंने आज इस स्थिति में पहुंचा दिया कि आज मेले में कोई भी समाज का, पूरे जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा, हर जिले का आदमी आया है और उसने लीलन घोड़ी देख के कहा कि ये धर्मशाला किसकी है। क्यों कहने की जरूरत नहीं है कि यार ये जाटों की धर्मशाला है। इसके साथ मैं पूरी कमेटी को, पूरे समाज को अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने इतना सराहनीय काम किया। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जय हिंद, जय भारत। जाट समाज शीतला माता धर्मशाला के विस्तार के लिए आगे भी समाज की बहुत अच्छी योजना है, उसके बारे में रामेश्वर जी मारसा बताएं। राम राम साहब, जहाँ इस समय हम लोग खड़े हैं वो वीर तेजाजी जाट धर्मशाला शीतला माता है और ये ऐतिहासिक पल महसूस कर रहे हैं हम। ये समाज की जो ये समिति बनी हुई है, इसके अध्यक्षता श्रीमान सत्यनारायण जी गुरुजी कर रहे हैं। उनके पूरी टीम के और समाज के सहयोग से ये इतना बढ़िया काम हुआ है। इसमें 133 गांवों की ये धर्मशाला है। 133 में 28 गांवों की उगाई हो चुकी है, जिसके 78 लाख रुपए आकर के खर्च हो चुके हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 1 करोड़ रुपए का है। बाकी के शेष गांवों में अब ये समिति जाएगी और इसको पूर्ण रूप देगी। जय हिंद, जय भारत। तो जाट समाज की शानदार शान के लिए, आन के लिए, मान के लिए आप सबको बधाई। और जहाँ भी अपने क्षेत्र में जहाँ भी रहे वहाँ पर समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करने का हम सब